हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 14वां अध्याय सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया। मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और उसे सांत्वना दी। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने यह जानकारी भी दी कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ और देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह करा दिया गया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया। दो कन्याओं का विवाह भूताग्रिस और कृशार्व ऋषि को और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताश्रय ऋषि के साथ करा दिया। इन सब की संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया। देवी की बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति के साथ जगदम्बिका देवी ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त को देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष की पत्नी महामंगल रूपिणी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के साथ आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति को सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर तुम्हें दिया था, आज वो पूर्ण हो गया है। ये कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया तथा रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने हेतु वहां एकत्रित हो गईं। जन्मों उत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति के अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन से ही बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती, वे भगवान शिव की मूर्ति का ही चित्र करती थी। वे सदा प्रभु शिव में भजन गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती। ओम नमः शिवाय। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.